हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है देखिए, राइट साइड से इस तरीके से है और रॉन्ग साइड से इस तरीके से बनकर आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपने 3 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। देखिए मफलर और शॉल में डाल रहे हैं आप, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। मैंने एक रो रॉन्ग साइड से मैंने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है अपनी राइट साइड में। 2 ही रो का डिज़ाइन है, तो देखिए पहला फंदा आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। मैंने एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद धागा आगे कीजिए। यहाँ पर हमारे जो ये 3 फंदे हैं, अब हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ हमने बुन लेना है। बुनने के बाद देखिए अभी हमने छोड़ना नहीं है। अब आगे के हमारे जो 2 फंदे हैं, अब हमने उन दोनों फंदों को बुन लेना है। पहले हमने 3 फंदों को एक साथ बुना, फिर उसके बाद अब हमने उसी के आगे वाले 2 फंदों को एक साथ बुन के हमने, स्टार्टिंग का है थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे ये हमने छोड़ देने हैं। तो हमारे 3 फंदे के हमारे ये 3 फंदे हो गए। देखिए ये पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, ये जाली वाला फंदा, ये 2 फंदे हमने अभी बुने। अब देखिए यहाँ पर धागा आगे कीजिए और हमने इन 3 फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ बुन लेना है। उसके बाद हमने अब आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हमारे अब हमने इनको छोड़ देना है। तो 3 फंदे के हमारे ये 3 फंदे हो गए। फिर से धागा आगे कीजिए और इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद फंदा निकालना है। एक बार फंदा निकाला, उसके बाद देखिए अब हमने ये पीछे वाले फंदे को छोड़ के हमने आगे के जो 2 फंदे हैं उन दोनों फंदों में फिर से हमने पीछे की तरफ से सिलाई डाल के एक फंदा और निकाल लेना है इस तरीके से। फिर से धागा आगे कीजिए। 3 फंदों को हमने इस तरीके से पीछे से एक फंदा निकालना है। 3 का 1 किया, अभी छोड़ना नहीं है। फिर हमने आगे के जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने बुनना है। ये 3 फंदे के 3 फंदे हो गए। फिर से धागा आगे कीजिए और इन तीनों फंदों को हमने इस तरीके से पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने आगे के 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। ये हमारे 3 फंदे के 3 फंदे हो गए। फिर से धागा आगे कीजिए। उसके बाद हमने ये तीनों फंदों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। उसके बाद अब हमने आगे के 2 फंदे हैं उनको लेके पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर उसके बाद ये तीनों फंदे हमने छोड़ देने हैं। तो इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। फर्स्ट रो 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से पहले 3 का 1 कर लेना है, छोड़ना नहीं है फंदे। उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने 2 फंदों को फिर पीछे से 2 का 1 कर लेना है, फिर छोड़ देना है। ये 3 फंदे के 3 फंदे हो गए। धागा आगे कीजिए। 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। फिर उसके बाद हमने 2 फंदों को, उन्हीं के आगे वाले 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है और इन तीनों फंदों को हमने छोड़ देना है। फिर से धागा आगे कीजिए और उसके बाद फिर से देखिए 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है, छोड़ना नहीं है अभी। उसके बाद जो आगे के 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने फिर से 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। और लास्ट का फंदा है, अब हमने यहाँ पर कोई जाली नहीं डालनी, इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में देखिए, ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए धागा लपेटिए। उसके बाद हमने यहाँ पर इन तीनों फंदों को एक साथ 3 उल्टा बुन लेना है। उसके बाद फिर हमने आगे के ये 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से वही करना है हमने रिपीट। धागा लपेटिए और 3 फंदों को हमने तीनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर उसके बाद आगे के 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। तो हमारे 3 के 3 फंदे हो गए। फिर से धागा लपेटिए और इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बुनना है एक साथ, फंदे छोड़ने नहीं है। फिर उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटिए और इन तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर हमने आगे के 2 फंदों को उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटिए, तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनिए, धागा छोड़ना, ये फंदे छोड़ने नहीं है हमने। और उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने एक साथ 2 का 1 कर लेना है। तो हमारे 3 फंदे के हमारे ये 3 फंदे बनते जा रहे हैं। धागा लपेटिए। उसके बाद देखिए 3 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है और आगे के जो 2 फंदे हैं ये वाले, इन दोनों फंदों को फिर से हमने 2 का 1 कर लेना है, फिर फंदे छोड़ देने हैं। फिर से धागा लपेटिए और इन तीनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है। उसके बाद ये आगे वाले 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, दोनों को एक साथ बुन लेना है और फंदे छोड़ देने हैं। फिर से धागा लपेटिए,
3 फंदों को हमने तीनों को एक साथ उल्टा बुनना है, फंदे छोड़ने नहीं हैं और आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटिए और उसके बाद ये देखिए अब लास्ट में हमारे ये 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनिए, फंदे छोड़ने नहीं है और आगे के जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों में हमने उल्टा बुन लेना है। उसके बाद लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना, उल्टा बुन लेना है। तो मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए बस अब हमने इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा, धागा आगे कीजिए। अब हमने यहाँ पर देखिए इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से, फर्स्ट रो है मेरी, पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद छोड़ना नहीं है और आगे के जो 2 फंदे हैं फिर हमने उन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो हमारे ये 3 के 3 फंदे को छोड़ दीजिए अब। उसके बाद फिर से धागा आगे कीजिए और इन तीनों फंदों को हमने फिर से पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उन दोनों फंदों को फिर से हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से और फिर छोड़ देना है। फिर से धागा आगे कीजिए। अब इन तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है, फंदे छोड़ने नहीं है। फिर आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने 2 का 1 कर लेना है और फंदे तीनों छोड़ देने हैं। फिर से धागा आगे कीजिए और ये तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 करना है। उसके बाद फंदे छोड़ने नहीं है। फिर उसके बाद आगे के 2 फंदे हैं इनको हमने दोनों को सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ हमने सीधा बुनना है। फिर हमने आगे के जो 2 फंदे हैं, इस वाले फंदे को नहीं लेना है हमने, लास्ट वाले को, आगे के जो 2 फंदे हैं फिर हमने उन दोनों फंदों को एक साथ 2 का 1 कर लेना है। तो इसी तरीके से ये रो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा बच गया। अब हमने यहाँ पर कोई जाली नहीं डालनी, इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में देखिए, ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर धागा लपेटना है। धागा लपेटने के बाद हमने इन तीनों फंदों को एक साथ हमने उल्टा बुनना है। फिर उसके बाद इस वाले आगे के जो 2 फंदे हैं फिर हमने इन दोनों फंदों को उल्टा बुनना है और फिर हमने तीनों फंदों को छोड़ देना है। तो 3 के 3 फंदे हो गए। फिर से धागा लपेटिए और इन तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए, फंदे छोड़ने नहीं हैं। और उसके बाद जो आगे के 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटिए, इन तीनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है, फंदे छोड़ने नहीं है। उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है एक साथ। फिर से धागा लपेटिए और इन तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेना है धागे। उसके बाद फंदे छोड़ने नहीं है, आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हमने एक साथ 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा लपेटना है हमने और ये तीनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर आगे वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, 2 का 1 कर लेना है। फिर तीनों फंदों को हमने छोड़ देना है। धागा लपेटा, 3 का 1 किया, तीनों को एक साथ उल्टा बुना। उसके बाद फंदे छोड़ने नहीं है और ये आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर देना है और तीनों फंदे छोड़ देना है। फिर से धागा लपेट के हमने इन तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है और आगे के जो 2 फंदे हैं फिर इन दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन के इन तीनों फंदों को छोड़ देना है। फिर धागा लपेटिए और इन तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए। फिर उसके बाद छोड़ना नहीं हमने और आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है और तीनों फंदों को छोड़ देना है। धागा लपेटा और तीनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुना और फिर आगे वाले 2 फंदों को उल्टा बुन के तीनों फंदों को छोड़ देना है। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आप ये बनाते जाइएगा तो इस तरीके से ये आएगा। आप इसको हाफ जैकेट में भी डाल सकते हैं, शॉल में, मफलर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।